नमस्कार, आप देख रहे केपीसी न्यूज साहिबगंज झारखंड से। सूर्या हासदा ने बोरियो विधानसभा से किया नॉमिनेशन। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के प्रत्याशी सूर्या हासदा ने बोरियो विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल पत्र अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अंगारनाथ स्वर्णकार के समक्ष 2 सेट में किया। नामांकन करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि बोरियो में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है। उनके कई कारण है कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यदि बोरियो विधानसभा की जनता का आशीर्वाद हमें मिला तो क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के तौर पर करेंगे। केपीसी न्यूज से हमारे जिला ब्यूरो कृष्णकांत की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम बोलेंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, सदस्य काम करते थे। इसके भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भी थे और अभी तो हम जेएल कैम्प के माध्यम से हमने पर्चा भरा है, नॉमिनेशन किया है। लेकिन बात है कि हमने 5 साल, 10 साल, 15 साल खटा था उस समय। तो खटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया और टिकट जब नहीं दिया तो लगातार सोशल मीडिया में भी आ रहा था कि भाई लोबिन बाबू का सेट है, तो वैसे ही हुआ। तो बात है कि अल्लाह कमान का सर्वोपरि है, क्या करना है। लेकिन इतना है कि हमने सनातनी के लिए, एक हिंदू के लिए हमने आवाज़ उठाते रहा और आज पार्टी के द्वारा जो भी इग्नोर किया गया और थोड़ा सा जनता में, बोरियो विधानसभा की जनता में थोड़ा ठेस पहुंचा है। और हमको लगता है कि पहले लोबिन हेम्ब्रम जी ने पहले कुछ बोलते नहीं थे बांग्लादेशी के खिलाफ में, या तो श्रीदेव कनक का मूर्ति तोड़ा, या तो उसकी वंशज की हत्या किया, चाहे तो आपका रवि का पहाड़ी का हत्या हुआ, कुछ नहीं बोले। जैसे गिरगिट जैसे रंग बदला, कपड़ा बदला, माला बदला, तो बोलते हैं कि हम बांग्लादेशी को भगाएंगे, आदिवासी हिंदू सनातन का इज्जत बचाएंगे। तो आप लोग को लगता है कि बोरियो विधानसभा को लगता है कि ऐसा आदमी कर पाएंगे? तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा शूटर को लाया है कि लॉरेंस बिश्नोई से भी खतरनाक ये शूटर है, बांग्लादेशी को भगाने के लिए या बचाने के लिए। इसको लेकर के हम ये कहेंगे कि 25 साल में इसने जो काम किया है, ललमटिया में देखिएगा, इसके रीजन में सैकड़ों मर्डर हुआ है और एन केन प्रकार से हमको फंसाया गया, जेल में डाला गया, फिर बार बार हमारे बेल तोड़वाते रहा। आप बता सकते हैं कि 5 भाई हम लोग हैं, 4 भाई है, 70 किलोमीटर से आकर के क्या साहबगंज में हत्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल उठता है। हमने वक्त का इंतजार किया है। लोबिन हेम्ब्रम जी ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, वहाँ के आपका बैंक को भी खा गया, वहाँ के इंटर कॉलेज को भी खा गया, लौंडिया बाजार स्वास्थ्य केंद्र को भी खा गया। आप समझ सकते हैं, सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है, आप जमीनी मुद्दा को उठाइए। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई जीवन भर सारे आदिवासी समाज या जनता गुलामी का आदत पड़ चुका है। अरे जो गुलामी करता था उस समय, तो उस समय उसका रीजन क्या था कि भाई अंग्रेज जो आया तो उसका विरोध में कौन लड़ा? हमारा डीएनए में भी हमारे गुलामी का आदत रही है। जो सीधो कानून बिरसा मुंडा, आज जो सुखदेव भगत जो किया है काम, वही सूर्या आज टिकट हमको नहीं दिया तो समझे गुलामी का आदत नहीं हमें। हमने लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हमने मन बनाया था। जेल के अगर टिकट भी नहीं भी देता तो हमने निर्दलीय प्रयास किया था। यह जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना नेताओं ने, या सरकार ने ना शिक्षा दिया, ना स्वास्थ्य दिया, ना कुछ विकास का कोई ऐसा मुद्दा हो उनके पास।